हेलो दोस्तों, आज हम काटेंगे 37 साइज का प्रिंस कट ब्लाउज। उसके लिए हमें सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है नीचे। उसके बाद हमारी जो लंबाई है वो है 14 इंच। तो 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ये हमने सीधी लाइन खींच दी। यहाँ से हम अपने शोल्डर का नाप रखेंगे, जो हम तैयार रखेंगे इसका 11.5 शोल्डर रखेंगे प्लस आधा इंच मार्जिन। और जो ब्रॉडिंग है इसकी चौड़ाई वो हम रखेंगे 7 इंच। तो 2 सूत हम कम निशान लगाएंगे उसमें। उसके बाद हमें आर्म होल इसका 16.5 तैयार रखना है, तो हम अभी सिर्फ 6 इंच उतारेंगे इसका। और जो इसकी डट का पॉइंट है प्लेट का वो 10 इंच है, तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये हमारा जो साइज़ है 37 है, 9.25। उसके बाद हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि प्रिंस कट की गोलाई दी जाएगी तो उसमें ये चला जाएगा। यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है यहाँ तक। और उसको ये हमने फालतू लिया है जो जाएगा, और यहाँ ये हमारा मार्जिन है, हमें मार्जिन पूरा लेना है। उसके बाद जो हमारा प्लेट का निशान है इसको हमें यहाँ से सीधी लाइन खींचनी है एकदम। और जो इसमें पैड लगेंगे वो लगेंगे 7 इंच के। तो 7 इंच प्लस आधा इंच मार्जिन, क्योंकि यहाँ से कटेगा और जुड़ेंगे दोनों पल्ले, तो आधा इंच मार्जिन भी जाएगा। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, नहीं तो 8 इंच भी ले लो, कोई बात नहीं। हमने यहाँ से 8 इंच लिया है, यहाँ से हम 3.5 लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ से हम इसके गोलाई देंगे, अंदर गड्ढा देंगे, वो हमें कितना देना है 11.5। उसके बाद हमें यहाँ से गोलाई दे देनी है इस तरीके से फ्रंट के। अब हमें आर्म होल नापना 16.5 हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 16 आ रहा है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, तो हम इसको थोड़ा सा और नीचे उतार लेंगे। अब हमारा 16.5 आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिलाना है और यहाँ पे हमें देनी है गोलाई इस तरीके से। अब हल्का साइज़ है तो हम इसमें ज़्यादा तो नहीं देंगे, इतनी शेप दे देंगे 1.25 इंच। और थोड़ा सा हमें यहाँ पे गोलाई देनी है इस तरीके से। उसके बाद हमें ये वाली शेप देनी है इसकी इस तरीके से। अब ये हमारा तैयार है कटिंग के लिए सामना। सामने को हम काटने के लिए यहाँ से हमें मार्जिन देना है, जो कंधी में कंधी के लिए रहेगा, और नीचे का मार्जिन हमने नीचे दे ही दिया है। इसको इस तरीके से यहीं तक काटना है सिर्फ। उसके बाद हमें यहाँ से सीधा कर देना है प्रॉपर। हम जब बैक कट जाएगी तब छाटेंगे इसको। ये हमारा मार्जिन था, इतना हमने काट देना है और यहाँ से सीधा कर देना है। अब हम काटेंगे बैक इसकी। बैक से ओपन है तो हम बैक खुली भी काटेंगे इसकी। अब हम काटेंगे इसकी बैक। बैक के लिए हम यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे और हमें इतना मार्जिन लेना है बैक के लिए, क्योंकि हम यहाँ उकाई की पट्टी लगाएंगे। और जो लंबाई है वो हम थोड़ी सी छोटी करेंगे, आधा इंच इस तरीके से। इस तरीके से हमें निशान लगाना है और इतना कपड़ा हमें काट लेना है, अलग कर लेंगे। ये हमारी बैक के लिए कपड़ा है। अब हमें आर्म होल सेट करना है इसका। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए ये जो लाइन है हमारी सीधी, यहीं पे हम एक लाइन खींचेंगे। और जो हमारी चेस्ट है 37, उससे आधा इंच कम करके बैक का निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक गला बड़ा है ना, तो उसके लिए हमें आधा इंच कम करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ से उसके आर्म होल कंधे तक बराबर लाना है। उसके बाद ये वाला निशान हमें अंदाजे के लिए ऐसे लगा लेना है और इसको ऐसे उठा लेना है और ऐसे गोलाई दे देनी है हमें। इस तरीके से हमें आर्म होल इसका
काट देना है और हमें इतना मार्जिन ले लेना है, बस इतना बहुत है। यहाँ हमारा कुट का लग जाएगा फिक्स निशान, और एक कुट का यहाँ लग जाएगा। इसको हमें सीधी यहाँ से बस थोड़ा सा लेना है, 1/2 इंच उकाई की पट्टी जो लगनी है हमारी उसके लिए। अब हमें इस पार्ट में इतना गड्ढा दे देना है, बस ज़्यादा नहीं देना, इतना गड्ढा दे देना है। इतना गड्ढा देने के बाद हमें क्या करना है कि अब इस पार्ट को अलग अलग करना है। तो यहाँ से हमें इस पार्ट को अलग कर देना है इस तरीके से, और अब इसको जैसे हमने निशान लगाया उस तरीके से गोलाई में काट लेना है। ये बन गई हमारी प्रिंस कट शेप। अभी इसमें काम बाकी है, अभी हम इस सिलाई को लगाएंगे, उसके बाद आर्म होल दोबारा छाटेंगे फ्रंट का। तो ये हमारा सिलाई लग चुकी है इस वाले फ्रंट वाले पार्ट में। अब हमें इसको इस तरीके से रखना है, यहाँ से पूरा मिलाना है हमें, ठीक है। और इस तरीके से हमारा देखो निशान से निशान मिल गया बैक से फ्रंट का। अब ये हमारा इतना इधर जा रहा है, कोई बात नहीं, उसको इतने हिस्से को हमें मिलाना है। अब हमें ये निशान ऊपर चला गया, एक तो ये निशान यहाँ पे लगाना है हमें इस तरीके से, जो हमारा बैक आ रही है इसकी सीध में। और यहाँ से हमें चेस्ट का निशान दोबारा लगाना है। सामने का हमारा 37 था तो 9.25 आधा, इस तरीके से। अब हमें इसमें गोलाई दे देनी है ऐसे। तो ये हमने गोलाई दे दी इसकी आर्म होल की, हमारा आर्म होल कट गया है। यहाँ हमें कुटका लगा लेना है। एक बार फिर से नापेंगे इसका आर्म होल कितना है, 16 इंच आ रहा है, अभी भी कम है। बैक का कुटका हमारा थोड़ा सा इधर है, तो हमें यहीं से नापना है। 16.5 पूरा आर्म होल हमारा आ गया। यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें यहाँ से छाटना है। निशान हमारा बिल्कुल बराबर है। इस वाले निशान को हल्का सा यहाँ से ऐसे लेके इसमें मिला देंगे सामने में। अब यहाँ में सिर्फ आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है, इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें बैक का भी काट देना है। तो ये दोस्तों हमारा फ्रंट और बैक कट गया फिक्स अस्तर का। अब हम काटेंगे बाजू और उसके बाद हम काटेंगे मेन पल्ला। और हमें ये हो गया हमारा बैक में हमने निशान लगाना है, तो इसमें 3.5 पे ऊपर से 10 इंच पे पॉइंट था, तो ऊपर ले लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। गला हम बुकरम से बनाएंगे तो वो हम बाद में। अब हम काटेंगे इसकी बाजू। बाजू की जो लंबाई है वो है 4 इंच, तो आधा इंच हम मार्जिन लेंगे और यहाँ से हम उतारेंगे 3 इंच, क्योंकि छोटी बाजू है। मोहरी 12 है, तो 12 के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और जो इसका मुड्ढा बाजू का है वो 7.5 इंच है। इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो ये हमारा सीधा हो गया, ये सीधा हो गया यहाँ से, और ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पे भी एक सीधा निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। बाजू की मोहरी 12 है हमारी। इस तरीके से हमें
नीचे का मार्जिन जितना हमें चाहिए उतना हम इसमें छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे गड्ढा फ्रंट पार्ट में। तो ये हमारी बाजू कट गई है। अब हम काटेंगे इसका मेन कपड़ा अस्तर रख के। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट का पार्ट ये जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमें जुड़ा हुआ ही काटना है यहाँ से। बैक ओपन है लेकिन बैक की कढ़ाई है जुड़े हुए में, लेकिन हम इसको काट देंगे, इसको हमें काट देना है। और ये पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और बाजू हमारी यहाँ से निकल जाएगी। तो अभी हम काट के दिखाते हैं इसको। इस तरीके से आपको काट लेना है इसको। इसमें हमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटना है। ये हमारा कट गया ये वाला पार्ट। ये हमारा कट गया ये वाला पार्ट। ये कट गई हमारी बैक। बैक हमारी ओपन है, तो बैक में है उसके, तो हमें बीच में से अलग कर देना है उस कपड़े को इस तरीके से। इस तरीके से अलग कर देना। तो हमारी कट गई बैक। फ्रंट के दोनों पार्ट कट गए, बैक कट गई, अब रह गई है बाजू। बाजू की कढ़ाई ऊपर नीचे अभी, तो हम इसे बराबर करेंगे पहले। बराबर करने के बाद इसको सेंटर में रखेंगे, सेंटर की कढ़ाई सेंटर में। तो वो ऊपर का फूल कट रहा है क्योंकि बाजू छोटी है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा फालतू काट लेंगे, वो हम सिलाई में तो कवर करेंगे। तो ये कट गई हमारी बाजू। और फ्रंट के जो पार्ट काटने हैं आपको, दो ही पार्ट काटने हैं एक साथ, क्योंकि देखो बैक तो सिंगल है और ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट के भी, इस वाले पल्ले के भी दो पार्ट हैं क्योंकि इसमें पैड लगेगा, और इस वाले के भी दो पार्ट हैं क्योंकि पैड लगेंगे। दो पल्ले दो पल्ले। तो इस तरीके से पैड वाला कटना है। तो अब हम इसको बनाएंगे।